नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम डिस्कस कर रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब किसी बॉडी पे यूनिफॉर्मली और नॉर्मली ऑल डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता, बॉडी के शेप में चेंज नहीं होता। बॉडी के इस तरह से हम फोर्स लगाते हैं कि चारों तरफ से फोर्स यूनिफॉर्म होता है और वो फोर्स नॉर्मली होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगाते हैं। तो बॉडी का शेप तो चेंज नहीं होता, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम में जो चेंज आता है उस चेंज को वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। एंड द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। बॉडी के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हो गई कि इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर, यदि हम इलास्टिसिटी के लिमिट के बाहर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। इसलिए हम फोर्स इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर लगाएंगे। इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी बी भी। हम मान लेते हैं बॉडी का इनिशियल वॉल्यूम v है ऑन अप्लाइड या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, इट्स वॉल्यूम चेंजेज टू डेल भी। जब हम इसमें नॉर्मली फोर्स लगाते हैं तो मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है डेल भी का। लेट इनिशियल प्रेशर, चूंकि इसमें हम जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया पे, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। तो लेट इनिशियल प्रेशर बी पी एंड इंक्रीज्ड प्रेशर बी डेल पी। जो इसमें इंक्रीज प्रेशर है, चूंकि हम फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया में, वो उसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। तो फोर्स प्रेशर हम चेंज करते हैं, प्रेशर हम बढ़ाते जाते हैं, तो इसलिए प्रेशर जो है इंक्रीज होगा और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस को फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया, और इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं प्रेशर पी, इंक्रीज इन प्रेशर पी। चूंकि हमने इंक्रीज्ड प्रेशर को डेल पी लिया है, इसलिए यहां हम लिख सकते हैं डेल पी, इंक्रीज प्रेशर है डेल पी। अब वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। चूंकि जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और मान लेते हैं उस वॉल्यूम में डिक्रीज कितना होता है, डेल भी। चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल भी अपान भी। ये जो भी है ओरिजिनल वॉल्यूम है, और डेल भी जो है वो वॉल्यूम इन चेंज है। यहाँ निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस हम इंक्रीज करते हैं, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब बॉडी जो है कंप्रेस्ड होती जाती है। तो देयर फोर बल्क मॉडुलस हो जाएगा आपका
एफ अपान ए, चूंकि नॉर्मल स्ट्रेस दिया है एफ अपान ए, जिसको हम पी भी बोलते हैं, डेल पी, तो ये हो जाएगा डेल पी। एफ अपान ए को डेल पी हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन प्रेशर। और ये जो भी है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो सारी न्यूमरेटर में चला जाएगा। एफ अपान ए को डेल पी लिख दिया, और ये हो जाएगा इनटू भी, ये जो भी है ओरिजिनल वॉल्यूम है, और माइनस डेल भी। ये माइनस डेल भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता जाता है। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में, और टीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। तो जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात बीटा इक्वल टू होता है 1 अपान के की वैल्यू हमने देखा डेल पी इंटू भी अपान माइनस डेल भी होता है, चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल भी अपान डेल पी इंटू भी। इस तरह से यूनिट प्रेशर के द्वारा जो यूनिट वॉल्यूम में चेंज होता है, उस चेंज को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अर्थात जो बॉडी है वो कंप्रेस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस में चूंकि वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, इसलिए बल्क मॉडुलस लिक्विड और गैसेस के लिए ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू सॉलिड के लिए। क्योंकि लिक्विड और गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का कोई यूज नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को डिक्रीज करने के लिए सबसे कम फोर्स लिक्विड और गैसेस में ही लगाए जाते हैं, इसलिए गैस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे कम होती है। उसके बाद फिर लिक्विड में और सॉलिड में बल्क मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेन का सॉलिड में कोई मीनिंग नहीं होता, ये ओनली लिक्विड एंड गैसेस के लिए ही सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, हमने आज डिस्कस किया बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।